लैंथनम, 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 लैंथनम। तो ये दो एलिमेंट कल लिए थे और रिपीट करें उसको अपन ने, लैंथनम, लैंथनम, सीरियम। सो अभी कल अपन ने फंक्शनल ग्रुप जो देखे थे, कायर वो निकालना कल की फाइल किधर, कहाँ रहती फाइल? हाँ, बैक स्टेज। चलो अब देखो, अभी तक के अपने जो ग्रुप है पूरे रिपीट करेंगे और आगे आज अपन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, द ग्रुप बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू बी डिटरमाइंड। फिर बॉन्ड एक्स, बॉन्ड OH, बॉन्ड SH, also called as bond CN, bond NC, bond CNO। अरे क्यों रे, अभी तक की हुआ नहीं? कल मैं तेरा शर्ट फाड़ के इस पर चिपकाऊंगा, कल आज होना चाहिए। जाके छाया हैंडलूम पर थे, एक फोटो लेके जाओ, 3x4 का पीस लाओ, चिपकाओ उसको। हाँ, बॉन्ड एक्स, बॉन्ड OH। तू बेटा चाहता है खाता टीचर गिरना इस पे से करके, नहीं तू चाहता है ऐसा, तेरी पगार ही नहीं देता मैंने गुरु जरा। बॉन्ड एक्स, बॉन्ड OH, बॉन्ड SH, ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड CN, बॉन्ड NC, बॉन्ड CNO, बॉन्ड NCO, बॉन्ड CNS, बॉन्ड NCS, बॉन्ड NH2, अमाइन एस, फिशी स्मेल, बॉन्ड CHO, R बॉन्ड CHO, H बॉन्ड CHO, CS3 बॉन्ड CHO, C2H5 बॉन्ड CHO, C3H7 बॉन्ड CHO, C6H5 बॉन्ड CHO, बेंजाल्डेहाइड ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल ऑफ बिटर। और फॉर्मेलिन का कंपोजिशन क्या है? 40% फॉर्मल्डेहाइड, 8% मिथिल अल्कोहल, 52% वाटर। तो बॉन्ड CHO क्या था? अल्डिहाइड। फिर बॉन्ड COH, R बॉन्ड COH, फिर उसके एग्जांपल देखो, H बॉन्ड COH, CS3 बॉन्ड COH, C2H5 बॉन्ड COH, C3H7 बॉन्ड COH, C6H5 बॉन्ड। और मैंने कल बताया था कि एसिड जो भी है उसमें जो COOH ग्रुप, उसको कौन सा ग्रुप कहते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब COOH ग्रुप। COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब COOH ग्रुप। COOH ग्रुप मतलब, अब वो जो COOH ग्रुप है उसमें का H निकाले तो इक एसिड के जगह क्या लगता? 8। इक एसिड इज रिप्लेस बाय 8। कब? जब अपन कार्बोक्सिल ग्रुप का यानी कि COOH ग्रुप का अपन क्या निकालते? H। तो उसका नाम में चेंजेस क्या होते? इक एसिड बिकम 8। इक एसिड बिकम, इस तरह से फॉर्मिक एसिड बिकम, एसिडिक एसिड बिकम, प्रोपियोनिक एसिड बिकम, ब्यूट्रिक एसिड बिकम, बेंजोइक एसिड बिकम। बॉन्ड COOH एसिड और बॉन्ड CONH2, R बॉन्ड CONH2, H बॉन्ड CONH2, CS3 बॉन्ड CONH2, C3H7 बॉन्ड CONH2, C6H5 बॉन्ड CONH2। एसिड के डेरिवेटिव्स कितने हैं और उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? एसिड हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर, इज मोर रिएक्टिव देन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव डेरिवेटिव कौन है? उससे कम, उससे कम, उससे कम अमाइड। उसके बाद अपन ने कल ये देखे थे कि यही जो एसिड के एग्जाम्पल थे, बोर्ड पे ध्यान दो रहे, ये यहाँ से अपन ने ये H को हटाए थे, H को हटाए थे,
तो ये H हटाने के बाद जो एक एसिड था इट बिकम 8, तो क्या हो गया था? फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट, बेंजोएट। अरे समझ में आ रहा? yes, sir। अब ये जो है तो बड़ा ये जो बन गया, क्या बन गया? फॉर्मेट। फॉर्मेट CH3CO एसीटेट, C2H5CO प्रोपियोनेट, C3H7CO ब्यूटीरेट, बराबर? चलो ठीक है। अब मैंने कल बताया था कि जो फॉर्मेट है इसमें अपन ऑक्सीजन को जो भी लगाएंगे उसको एज इट इज पढ़ेंगे, और अगर कोई मेटल लगाते हैं तो मेटल की वैलेंसी पे डिपेंड करता कि वो ग्रुप कितना लेना है। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 है करके फॉर्मेट 1 लिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है करके फॉर्मेट, तो 2 फॉर्मेट लेना मतलब HCOO/2, HCOO/2, और 3 लिए तो HCOO/3। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, और एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला मैंने आपको पूछा, कैल्शियम एसीटेट तो क्या होगा? CH3CO, क्योंकि एसीटेट का फार्मूला CH3CO, तो CH3CO/2Ca। अब बताओ, ये अगर आपको 10th में था कि कंपाउंड पहले ऐसा? तो अब अगर उन्होंने आपको इसका नाम पूछा, बड़ा ज़रा सावधान पोजीशन में, अटेंटिव पोजीशन में, इसका नाम पूछा तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये तो कैल्शियम है। देखो ये जो है ये कैल्शियम है, बराबर है, और CH3CO क्या है? एसीटेट है। तो इसका नाम ये बाय 2 क्यों लिए? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी। अब मैंने बोला आपको जिंक एसीटेट का फार्मूला, जिंक, तो जिंक की वैलेंसी भी 2 है, और मेटल की वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम 1 है, मैग्नीशियम 2 है, एल्यूमिनियम 3 है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, जिंक की वैलेंसी 2 है। जिंक एसीटेट का फार्मूला क्या रहेगा? तो ये CH3CO, ये तो देख लो CH3COO/2, तो क्या हो जाएगा? जिंक। मतलब आप बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या? बस आपको पता क्या होना चाहिए? फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट, बेंजोएट। अब बताओ, मैंने आपको जाके मुझे सोडियम बेंजोएट का फार्मूला बताना है। किसका फार्मूला? तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1 है। अरे ये क्या लिखा ना, सोडियम वैलेंसी कितनी है? और बेंजोएट का फार्मूला क्या है? तो बताओ, अगर मैंने ऐसा लिखा बोर्ड पे कि C6, अरे क्या होगा? C6H5COO बॉन्ड N है, क्या हो जाएगा इसका नाम? सोडियम बेंजोएट। कल आपने बनाएंगे फार्मूले, जैसे मैंने फॉर्मेट के बनाया था और आपको बाकी बनाने के लिए बोला था, बराबर बनाया कि नहीं? फिर तो अपने ग्रुप कहा था, क्यों 18 हो गए अपने ग्रुप। तो मेरे ख्याल से अब आपको और 5 नए ग्रुप बता रहा, ध्यान से सुनना। अब क्या करने वाले अपन, देखो रे, अब मैं इसमें का एक ऑक्सीजन और कम करने वाला हूँ। क्या कम करने वाला हूँ? एक ऑक्सीजन। तो क्या होगा? जो ATE है वहाँ लग जाएगा YL, इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? FORMYL। तो व्हाट इज HCO? व्हाट इज HCO? इसी तरह से CH3CO एसीटिल, ATE निकल के क्या लग जाएगा? YL। इसी तरह से ये निकल के लग जाएगा YL। प्रोपियोनिल ये निकल के लग जाएगा YL। ब्यूटीरिल ये निकल के लग जाएगा YL। मतलब क्या हो रहा? ATE रिप्लेस बाय YL। तो अगले 5 ग्रुप कौन से रहेंगे? फॉर्मिल, एसीटिल, प्रोपियोनिल, ब्यूटीरिल, बेंजोइल। पढ़ो। फॉर्मिल, एसीटिल, प्रोपियोनिल, ब्यूटीरिल, बेंजोइल। फॉर्मिल, एसीटिल, प्रोपियोनिल, ब्यूटीरिल, बेंजोइल। फॉर्मिल, एसीटिल, प्रोपियोनिल, ब्यूटीरिल, बेंजोइल।
पढ़ते रहो। अगेन 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 अरे पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बस 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 चुप हो जाओ। अब व्हाट इज SCO? अरे कल 25 बार लिखे ना भाई। व्हाट इज CH3CO? व्हाट इज C2H5CO? व्हाट इज C3H7CO? व्हाट इज C6H5CO? तो ये कल अपन ने लिखे थे, फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट, बेंजोएट। शाबाश, बोलते रहो। बस बस बस। अब ये O जाएगा तो ATE की जगह क्या आ जाएगा? Y। ATE की जगह क्या आ जाएगा? Y। ATE की जगह क्या आ जाएगा? ATE की जगह AT AT O O। ठीक है, मतलब फिर अगले 5 ग्रुप अपने 18 हो गए थे ना। चलो देखो, अब देखो ग्रुप नंबर 19। हाँ HCO बॉन्ड, इसका नाम रहेगा क्या 19 20। हाँ CH3CO बॉन्ड क्या रहेगा? हालांकि ग्रुप नहीं है पर मैं आपको ग्रुप करके बता रहा हूँ, ये तो एग्जाम्पल है सिर्फ। एसिटिल 21 C2H प्रोपियोनिल, ये बाजू में है, PROPION। PROPION YL 22 C3H7 ब्यूटीरिल और 23 C6H5CO BENZO YL BENZO। पढ़ो। अब ये जो ग्रुप है ना, इनको अल्किल ग्रुप नहीं लगा सकते आप। कौन सा ग्रुप नहीं लगा सकते? इनको लगाएंगे अपन, ये फंक्शनल ग्रुप को पहला फंक्शनल ग्रुप लगाया जाता। हलाइड, ये ग्रुप बेसिकली एसिड हलाइड है। एसिड के मैं बताऊंगा आपको आगे। क्या आपने एसिड हलाइड नाम सुने? व्हाट इज एसिड हलाइड? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड। अब ये जो जैसा फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्म्यूल है, तो इसके आपको देखो कैसे लिखना है नाम। HCO बॉन्ड X, क्या हो जाएगा इसका नाम? अब हलाइड फॉर्म्यूल अच्छा लगता सुनने को, क्या फॉर्म्यूल हलाइड, बस जो अच्छा लगता बोलने का, तो इसका नाम क्या रहेगा? फॉर्म्यूल। दूसरा, अब ये जो हलाइड X है, X के आपको मेंबर पता है? जैसे
HCO बॉन्ड Cl, क्या नाम रहेगा इसका? फॉर्मिल क्लोराइड, HCO बॉन्ड Br, फॉर्मिल क्लोराइड, HCO बॉन्ड I। तो आपको फॉर्मिल ग्रुप के ये इतने एग्जाम्पल लिखना है। लिखते हैं एग्जाम्पल? तो जैसे ये किसके हो गए? फॉर्मिल के। ऐसे किसके लिखना है? ऐसे ही सावधान पोजीशन है। तो HCO बॉन्ड Cl, क्या नाम रहेगा? फॉर्मिल, फॉर्मिल, फॉर्मिल।